चंडीगढ़ में फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा से हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने कई मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने हरियाणा न्यूज पर क्या कुछ कहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार आने पर ब्राह्मण समाज के एक नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। इस पर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है और आज प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसको लेकर जवाब भी दिया है कि केवल भ्रम फैलाने का जो है ये बयान दिया गया है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उप मुख्यमंत्री बना सके या वो खुद भी मुख्यमंत्री बन सके, क्योंकि कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी तय करती है और बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हैं। नीरज जी, लगातार इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति एक उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि केवल खाली पुलाव है, ये केवल भ्रम पैदा करने के लिए, ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, रामायण में चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। ये भ्रम फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में भाजपा करती है, देश में भाजपा करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भ्रम फैलाने वाली बात नहीं कर सकी। और कांग्रेस में भी मैं आपको एक बात बता दूं, हुड्डा साहब वो व्यक्ति हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हुड्डा साहब अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। आप 5 से 9 का राज देख लो, 9 से 14 का राज देख लो। हुड्डा साहब ने कहा कि बिजली के बिल माफ होंगे तो हुए। हुड्डा साहब ने कहा 100 गज के प्लॉट दूंगा तो दिए। ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि पिता पुत्र को हराया है सोनीपत और रोहतक से, इसलिए हो सकता है ब्राह्मणों की याद आ गई हो। नहीं, पहली बात तो देखो, हार जीत राजनीति के 2 पहलू हैं। और वो ये कहें कि खाली ब्राह्मणों ने हराया, ऐसे नहीं। जो इनका छदम राष्ट्रवाद था, पुलवामा था, और दीपेंद्र भाई को तो खास तौर से, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, हमारी गीता की धरती है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मारा था। हमारे दीपेंद्र भाई को भी ऐसे छल कपट से हराया था, ईमानदारी से नहीं हराया था। आज भी काउंटिंग कर लो दोबारा, दीपेंद्र भाई 100% जीते पड़े हैं। और चलो, उनको हरा दिया। हम उनकी बात धनखड़ जी की आप जो कह रहे हैं, मैंने बयान तो नहीं सुना धनखड़ जी का, मैं आपकी बात को सत्य मानता हूँ। धनखड़ जी को भी तो ब्राह्मण ने हराया है, इनको तो फिर भी याद नहीं आ रही। आप कुछ दो मत दो, किसी भी समाज का अपमान नहीं करना चाहिए। उनको भी तो ब्राह्मणों ने हराया, और किसने हराया? कुलदीप बस किसी और बिरादरी से। उसके बाद तीसरा, हुड्डा साहब ने खाली पंडितों को नहीं, बाकी और जो गरीब हमारी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, ईपीबीजी का कोटा दिया, डोली की जमीन दी, इन्होंने तो ली वापस छीन ली जब इनको याद नहीं आई। और आज ये बयान कर रहे हैं, और मैं कह रहे डोली की जमीन हम देने के लिए तैयार है, वो तो अभी भी कह रहे हैं। तो दे दो भैया, हम कौन सा मना कर रहे हैं? फिर कोर्टों में इतने केस क्यों हैं? दी दिवाई वापस करी है इन्होंने तो। एक्ट देख लो, कानून देख लो। और इनकी सरकार में, जिस कैबिनेट में ब्राह्मण मंत्री हो, चाहे मूलचंद जी हो, चाहे रामविलास शर्मा जी हो, उन दोनों के रहते हुए ये काला कानून पास हो गया। जो हुड्डा साहब दे के आ गए थे चीज हमको, ब्राह्मणों को, डोली की जमीन, भोंडे की जमीन, बुट्टेमार की जमीन, वो सारी क्या इन्होंने वापस नहीं ली? क्या आप सबको पता नहीं है? तो डिप्टी सीएम का जो बयान दिया है हुड्डा साहब ने, वो खाली पुलाव नहीं है आप कह रहे हैं? हुड्डा साहब 100% अपनी जुबान के पक्के व्यक्ति हैं। आप आज तक एक चीज बताओ जो हुड्डा साहब ने सार्वजनिक तौर पे कही हो। पहली बात तो हुड्डा साहब कहते नहीं है, इस मामले में बड़े मशहूर हैं कि हुड्डा साहब कहते नहीं, कर देते हैं। और जो कह दी हुड्डा साहब ने, वो तो पत्थर की लकीर है। तो यानी मानो कि कांग्रेस यानी हुड्डा, सीडब्ल्यूसी तय करती है, कौन तय करता है ये सब बनाना? देखिए, सबसे बड़ा तय तो ये नसीब करता है। ये प्रारब्ध है हमारा, कौन कहाँ आया, कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बाकी सब तो साध्य हैं, रास्ते बन जाते हैं। जैसे पहले हुड्डा साहब ने हम ब्राह्मणों को मान सम्मान दिया, आज फिर हुड्डा साहब हमारे साध्य बन के आ रहे हैं, और ब्राह्मणों को मान सम्मान देने के लिए उन्होंने पहल भी करी। और हमें पूरा, हमारा रोम रोम कह रहा है, हुड्डा साहब अपनी गर्दन कटवा लेंगे, अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। जो हुड्डा साहब ने सार्वजनिक बात कह दी, उसको 110% खड़ा करके उतरेंगे। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी तय करती है। अब आप बताइए कि तय कौन करता है? हरियाणा में तय कौन करता है? हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में तो देखो, जो भी कुछ होगा हुड्डा साहब तय करेंगे।
चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी पद हो। भैया जब हम एमएलए हुड्डा साहब की वजह से बन के आएंगे, हुड्डा साहब हमारे यहाँ जाएंगे और हुड्डा साहब ये कहेंगे कि वोट नीरज शर्मा को नहीं देनी, मेरे को दो। भाई दीपेंद्र कहेंगे वोट नीरज शर्मा को नहीं, मेरे को दो। आज ऐसी कौन सी टेंसी है जिसके अंदर हुड्डा साहब या दीपेंद्र भाई के पर्सनल वोट नहीं है? तो यानी कांग्रेस के नाम से वोट नहीं मांगेंगे आप? नहीं तो आप हुड्डा साहब और कांग्रेस को अलग कैसे कर रहे हैं? आप ही कह रहे हो ना कि CWC मैंने कहा कि वो तय करती है, आपने कहा सब चीज हुड्डा साहब तय करते हैं हरियाणा में। भैया मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा तो तय करता है ये मुकद्दर, कि किसके मुकद्दर में क्या है और क्या नहीं है। बाकी साधे बनते हैं, रास्ते बनते हैं बीच में से, और वो हमारे रास्ते, हमारे खेवनार हुड्डा साहब बन के आए हैं आज आगे। तो यानी पूरा भरोसा है कि अब हरियाणा में ब्राह्मण समाज का उप मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि आप सरकार तो बनी रही आप। हाँ ये भी देखो प्रभु की कृपा है, जनता की आवाज में राम जी की आवाज है। आज कहीं भी चले जाओ साहब, आप देखो ना यहाँ कैमरा घुमा के क्या मेला सा लग रहा है। दीपेंद्र भाई कह रहे थे आज सरकार बनी नहीं है, पहले से इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। अब देखिए जो समय नियत है, चीज तो नियति पे पूरी होगी। और धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे मैं इसमें ज्यादा नहीं पड़ता, पर हरियाणा की जनता, हरियाणा का बच्चा कह रहा है हुड्डा साहब आ रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं। पहले सरकार बनानी पड़ेगी ना, तभी तो ये तमाम प्रक्रियाएं होंगी ना। सरकार बन जाएगी बाबूजी, ऐसे शब्द नहीं निकलते अंदर से। आज से क्यों नहीं कहा हुड्डा साहब ने? उनको भी पता अंदर से माँ सरस्वती जागृत कर रही है, माँ सरस्वती उनकी जिब्या पे आ रही है, माँ सरस्वती प्रेरणा दे रही है और प्रभु पूरा करेगा। आज की तारीख में हमारे हरियाणा की जनता इन पोर्टलों से, प्रॉपर्टी आईडी से और फैमिली आईडी से इतनी त्रस्त है कि पहले आदमी सुबह सुबह घर से उठता था ना, साइकिल पे निकलता था, सोचता था शाम को आज चौके में क्या बनेगा, बच्चों के लिए सब्जी क्या लाऊं, बच्चों की फीस जमा करा के आऊं कि नहीं आऊं। आज बुजुर्ग आदमी 60, 70, 80 साल के, सबका काम एक है, थैले में कागज ले रखे हैं। कभी बेचारे नगर निगम जा रहे हैं, कभी DC ऑफिस जा रहे हैं, कभी वो सेवा केंद्रों पे जा रहे हैं। सबके लिए एक ही काम लगा दिया है कि जाओ इन आईडियों को ठीक कराओ। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय करेंगे कि उप मुख्यमंत्री किसको बनाना है या मंत्री किसको बनाना है, ये CWC जो है तय नहीं करेगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।